लड़की बोले कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी दीवाना लगता है, तो क्या बोले लड़का, अरे जैसा तू समझे, अरे जैसा तू समझे ये तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। अब तो हमें राजनीतिक समझ रहे हो, तो हमारे मुकाबले राजनीतिक भी नहीं हो। राजनीतिक हैं हम परजीवी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमें जो नाम देना चाहो आप दे सकते। एक मैंने भी देखी वीडियो कि असली किसान आगे कहीं है, अब हम तो नकली कहीं है। अब एक नाम और पर वो हमारा नकली है ना। अब तक तो हम आतंकवादी और पाकिस्तानी, उग्रवादी, खालिस्तानी, परजीवी है ना, परजीवी भी बताई हमें। अब एक और आया नाम कि नकली, असली किसान आगे कहीं है आपके, है ना। मानो गया हे देशवासियों, जो असली है उसे कहने की जरूरत नहीं, जो सच है उसे कहने की जरूरत नहीं। झूठिया पहल पत्र कहकर है, देखो जी मैं झूठ तो बोलूं ना हूं, जो तुम्हें मीडिया में पहले पता लग गई है कि क्या नाम है उनको, जो विधायक जी लेके आए, पार्षद लेके आए यहाँ 26-28 जनवरी को, वो पहले भी लेके आए, वो यहाँ भरे रहे न रहे, अल्टीमेटम भी दे दिया कि 72 घंटे में खाली करा देंगे। वो यहाँ पहले बारे भरोरे में न रहे, आ जाओ खाली कराए दो। अब उन पे पुलिस पे ना है रे, उन पे थाना है रे खाली। अब इनके समर्थन आ रहे कहीं है असली किसान बन के, की समझ में आएगा तो यहाँ को मतलब क्या, धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। अगर बीजेपी के कई आदमी की समझ में, जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, उनकी समझ में आएगा है कि ये कहीं गलत है रो, तो भाई धन्यवाद उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी समझ में है। वोट की राजनीति हो तो मेरा कहने का मतलब है फिर कोई बात आ जाएगी, ये पब्लिक है, सब जाने कि अगर तुम कल कोई इस्तीफा दे हो, तुम हमारे संग खुल के आओ जैसे और आ रहे, तो हम मानेंगे कि हमारे संग आए। और मानी गई के पंचन की बात सिर माथे और पतना रहो। राकेश टिकैत जी ने आज कहा है राजस्थान में एक बीजेपी के रिजाइन करने वाले हैं किसान आंदोलन के समर्थन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, ताली बजाओ भाई। अगर बीजेपी के हमारे समर्थन में आने लगे तो मैंने मान लिया, हे देशवासियों, मेरा भारत जाग चुका है। जो ये सरकार निजीकरण कर रही है, हमें फिर दोबारा से राष्ट्रीयकरण होगा और सब भारत का होगा। 14 में आप भी तो वही थे। तू बुरी बात है, ये लाभ है। अरे वाई को तो दंड भोग रहे हैं, हम सड़क पे पड़े। हमारा दुर्भाग्य, भारतवासियों का दुर्भाग्य कि जिन्होंने ऐसी सरकार को गठन कर दिया बेटी कि जो आप यहाँ तो अपनी मर्जी से ना, सरकार ने थोड़ी ना कहा आप यहाँ रहिए, अपनी खुद की मर्जी से है ना। और कौन की मर्जी थी? अपनी मर्जी थी। वही तो सरकार अपनी मर्जी से नहीं हुए। आज हमारी हुई जय भारत माँ के, आज हमारी भारत माँ पे संकट है, ऐसी हमने सरकार बैठा दी है जो हमारी भारत माँ है। निजी एक के दो के निजी, एक को भारत, दो को भारत जो सरकार करना चाह रही है, वो हम नहीं होने देंगे। गाजीपुर बॉर्डर घेरने के लिए सरकार ने कोई न्योता दिया है क्या आपको? है सरकार तो हमको घेरने को आए, बॉर्डर है क्या? तुम बात ही भैया वैसी कहो, हम बॉर्डर को घेरना, हमारा मतलब का हम घेरने आए, हम तो राजा थे, अपनी बात कहने आए। और आज तक इतने दिन है गए, हम तो राजा मिलो ना बात करे, अपने प्यादे ने भेजे बात कर, उन्हें बात करे, उन प्यादे बात करे, उनकी चला तो कहीं ना। कॉल की दूरी है, मैं पूछो चाहूँ भाई भारतवासियों, कॉल तो क्या अमेरिका से आ जाए, ही तो ना दिल्ली से यहाँ तक हो, दूरी कैसी? कॉल में दूरी हुए करे, न्यू कहो करनी ना है उन्हें बात। उन्हें बेटी न्यू पता है कि यहाँ पे 2 रुपया कहाँ से आ रहे हैं बैंक में, उन्हें सब कुछ पता है। गिजरते आधार कार्ड को 5 बेनामा टेक करे बेटी, 5 वरियन ने, अब 5 वरियन ने आधार कार्ड में टिपे। अब तो हमारी न्यू पता है कि यहाँ बाबा पे 1 लाख रुपया कहाँ से आए, हमारी तो नहीं सब पता है कि राजा है तो पता है कि यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, पर वह ना पता वो राजा पे कहाँ से आ रहा है। नौकरी मिलेगा, आय डबल हो जाएगी। काय में दे रही है नौकरी, आय में का सरकार पे है। रेल रही ना, रेल के जो पहले जो हमारी फोर्स है, जो रेल में हमारे जो कर्मचारी हैं, वो जब तक काम कर रहे हैं उन्हें भगाएंगे, वो जब तक काम कर रहे हैं जब तक रिटायरमेंट ना है रहे, और जैसे ही कहा करें रिटायरमेंट होंगे वो आउट कर देंगे। ना तो रेलवे पुलिस रहे, मैं कह रहा हूँ, वहां के बाद में ये सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करेंगे, 50,000 न दे के 10,000 देंगे। और सुन मेरी बात की भारतवासियों, मेरी बात की पुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि आज किराया 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया है। 10 रुपए की टिकट अब जन 30 की है, 40 की है और 40 की टिकट 80 की है। देश के लिए बेच रहे हो
देश हित की जो भारत माता बेच रहे हो, भारत के सब स्वास्थ्य बेच दियो, भारत की रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, या बेचने को कहे, यहाँ तक की बात है बेटी रास्ता बेच दिए, रास्ता बना रहे भारत के। सरकार जो भी करेगी हम उसके खिलाफ ही बोलेंगे। हैं? सरकार कर कहा रही है, खिलाफ न बोले, कहा कर रही है, यहाँ कर रही है। किसने लाया? सरकार लाई है। सरकार कर रही है निजीकरण, सब एक दे रही है, वहां के हम दो हमारे दो, बाहर में जाओ जनता, बाहर में जाओ, उन्हें सुनते भी अब कानून बनो, हम दो हमारे दो, बाहर में जाओ, के पा भर चून बतेरा रहा है, दो मैं खाऊं दो तू खावे, सारे बाहर में जाओ, साफ सुथरा, इनको तो मतलब है बीबी गो गेटल न्यू चाह रहे, मैं रहूं और दो हमारे यार रहे, बाकी दुनिया तो रहे ही ना, भूखी मर जाए। आप लोग बीजेपी वाले ये बोल रहे कि हमें ये पता चल गया कि इनका एजेंडा ही था राजनीति करना, तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ की बात हम यहाँ बोलेंगे कि बोलना तो चाहिए, भारतवर्ष है, जब हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, जब हमारा निजीकरण है रो, और जब खेत की बात आई, हमारी आजादी की बात आई, जिम्मेदारी की बात आई, तो हमने कहा क्या करेंगे, या हम काई के हाथ में नहीं देने देंगे, आए तो यह बात। सरकार कह रही आप बंगाल जाएंगे, वहाँ के किसानों को भड़काएंगे। किसानों भड़काएंगे, हम देशवासी ने बताना चाह रहे कि आप निजीकरण में हो या राष्ट्रीयकरण में, आप सब सोना भारत का चाहते हो या भारत है दो आदमी के हाथ में। अभी क्यों बंगाल जाना है, जब बंगाल में चुनाव है, बाद में भी तो जा सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे जब जीते जाएंगे तो? हाँ तो यही तो राजनीति है। राजनीति है कि तो तू राजनीति मान ले। गारंटी चाहिए, बिल वापस चाहिए या राजनीति चाहिए? हमें चाहिए क्या करे, सरकार को सब छोड़ना वापस, पहल पर तो चाहिए ये तीनों कानून वापस। दुनिया तो बतावे अपने माल की कीमत आप, लेकिन यह किसान के माल की जो प्रोडक्ट करे, जो तैयार करे, जो अपने खून पसीने में कहा बताऊं तो कि वह जो करके तैयार करे वह की भी कीमत बतावेंगे, और जहाँ कीमत है बतावे कम से कम वह कीमत पे तो कमती मत ले, वहां पे तो कानून बना दो, पहल तो करे जाएंगे गे। और फिर रेल हमारा जो भारतवर्ष को जो राष्ट्र का था वह निजीकरण से वापस लाएंगे। तो वो निजीकरण इसलिए कर रहे हैं ना, वो सुविधा बढ़ाने के लिए, जैसे आप रेल में जा रहे हो पहले सफाई नहीं होती थी, सफाई होगी, वो प्राइवेट लोग जो है पब्लिक आप पैसे लगाएंगे, ये कर रहे हैं, नहीं रहे वो पहले काम ना कर रहे। जय हो भाई देशवासियों, देख लीजिए वो उजागर कह रहे हैं, जो भारत सरकार का नौकर है वो तो काम नहीं करता, वो तो काम नहीं करता, लेकिन निजीकरण में गुलामी में तुम्हारे कहबाब है डालो पड़ेगा, लठ पड़ेंगे और तुम काम करोगे 20 घंटा। यही बात को तो हम रो रहे कि हम देश है गुलाम नहीं होने देंगे, नौकरी करेंगे तो भारत। हमारा मानना ये है कि तुम जाना में उधरो, तुमने लुच्चा गुंडा बेईमान परजीवी और अवई कहीं नकली किसान, और अब कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये तो हमें पहले। तो यहाँ को जवाब मैं देना चाहूँ, जो बाबा तुलसीदास ने भी दिया जवाब, सुना करो महाराज जी, जो बाबा तुलसीदास ने भी दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और त्रेता में की कथा लिखी है तुलसीदास ने, और द्वापर में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू जा रूप में मुझे देखना चाहता है, मैं वही रूप में हूँ। और यही बात कलयुग में भी लिखी है, जो एक फिल्म में दर्शाया गया है, एक लड़का रहा एक लड़की रहा, लड़की बोले कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी दीवाना लगता है। तो क्या बोले लड़का, और जैसा तू समझे, और जैसा तू समझे ये तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। अब तो हमें राजनीतिक समझ रहे हो, तो हमारे मुकाबले राजनीतिक भी नहीं हो, राजनीतिक हैं हम परजीवी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हमें जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन अगर हमने नहीं कहा है, ना हमने अपना नाम राजनीतिक हैं, ना हम कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना हम कोई परजीवी हैं, अरे हम तो भारतवर्ष के जिम्मेदार हैं, किसान हैं, जो पैदा उगाते हैं, फसल उगाते हैं और भारत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तुम जिस नाम से भी पुकारोगे हम उसी नाम में खुश हैं, लेकिन हम अपनी माँ को, अपनी भारत माँ को किसी निजीकरण में नहीं देंगे। जाने लिखो ना किसी ने, वहां के लिखने वाले ने लिख डाला है ना, जो लिखने वाले हैं जैसे तुलसीदास लिख गए, गिरी रामचंद्र जी तो पूछे, रामायण की तो बात करें, पर रामायण में लिख कार हो वह गिरी ना पढ़े, जाने लिखो ना, जाने लिखा है दुनिया के लिए लिखा है, और कुछ लिखा है उस पर अमल करिए, उस पर मनन करिए, उस पर विचार करिए। जो लिखा है लिखने वाले ने कुछ कहा है, धन्यवाद। मैं उन लिखने वालों को हमेशा सर झुकाता हूं कि तुमने कुछ कहा,
आपको इतने लोग देखते हैं, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, भाई हे भारत के वासियों, हे भारतीयों, हे राष्ट्रभक्तों, अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी लग रही हो तो भाई मुझे सहारा दीजिए और देश को निजीकरण से बचाइए, राष्ट्रीयकरण करिए।